गुड मॉर्निंग दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 29 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यदि आपने कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? इसका उत्तर होगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह के बारे में बात करें तो शिवांगी सिंह भारत की पहली राफेल फाइटर जेट पायलट थी। और वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा भावना कंठ। अब हम जनवरी में हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। मिस वर्ल्ड 2022, मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा साइलीन फोर्ड। अगर आपसे पूछा जाए तो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन बना है तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अमीर एथलीट महिला कौन है? नाओमी ओसाका। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यह किस देश की है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किस देश की है। आगे, अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सुष्मिता सेन को। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो आपको बता दें ये बनी है एप्पल। दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो कंपनी बनी है वो शीर्ष पर है, एप्पल है। और दूसरे नंबर पर है अमेजोन, दूसरे पर है अमेजोन और तीसरे पे है गूगल और चौथे पर है माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करें एप्पल के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, अमेरिका। अगर इसके सीईओ की बारे में बात की जाए तो इसका सीईओ है टिम कुक, टिम कुक इसके सीईओ। यदि इसके संस्थापक के बारे में बात की जाए तो इसका जो संस्थापक वो है स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स इसका संस्थापक है। अगला प्रश्न होगा हमारा चीरू 2000 युद्ध, चीरू 2000 संयुक्त नौसेना अभ्यास किस किस के मध्य हुआ है? चीरू 2022 युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसका उत्तर होगा चीरू जो हुआ है वो हुआ है रूस, ईरान और चीन के मध्य। रूस, ईरान और चीन के मध्य चीरू युद्ध अभ्यास हुआ है। और आपको बता दें कहाँ हुआ है, आपसे पूछा जाए तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में हुआ है। अब हम कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 युद्ध अभ्यास नाटो के द्वारा किया गया है, नाटो के द्वारा। पश्चिम लहर ये पश्चिमी भाग में भारतीय नौसेना के द्वारा, पश्चिम में भारतीय नौ
सेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा किया गया है। अभ्यास मिलन इसमें 40 देशों ने भाग लिया था, आमंत्रित किया था। ये क्या हुआ है? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में हुआ है। ये तो है जनवरी में होने वाले युद्ध अभ्यास। अब हम कुछ 2021 के युद्ध अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, 2021 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो पहला युद्ध अभ्यास है एक्यूबेरियन। ये हुआ है इंडिया और मालदीव के मध्य। अगर आपसे पूछा जाए मित्र शक्ति, तो ये हुआ है इंडिया और श्रीलंका के मध्य। अगर आपसे पूछा जाए मालाबार, तो ये हुआ है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए अमेरिका के मध्य। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए अमेरिका के मध्य मालाबार आपसे पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए दोस्ती, आगे देखो, दोस्ती जो हुआ है वह इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य, हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सिटमैक्स, ये हुआ है, देखो, एस मत सिंगापुर, आई मतलब इंडिया और टी मतलब थाईलैंड। सिटमैक्स इसके मध्य हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य किरण, ये हुआ है इंडिया और नेपाल के मध्य। अजय आपसे पूछा है अजय वारियर, ये हुआ है इंडिया और ब्रिटेन के मध्य। अगर आप पूछे है खंजर, और या काजिंद, ये हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। यदि आपसे पूछा जाए शक्ति या वरुण, ये हुआ है इंडिया और फ्रांस के मध्य। अगर आपसे पूछा जाए इंद्र या पासिंग, ये हुआ है इंडिया और रूस के मध्य। यदि आपसे पूछा जाए मैत्री, तो ये हुआ है इंडिया और थाईलैंड के मध्य। यदि आपसे पूछा जाए जायद तलवार, ये हुआ है इंडिया और यूएससी संयुक्त राष्ट्र अमीरात के मध्य। यदि आपसे पूछा जाए एक्स युद्ध अभ्यास, ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के मध्य। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण थे। आगे बात करें
ग्राम वन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? आगे बात करें, ग्राम वन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ग्राम वन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने शुरू किया है ग्राम वन कार्यक्रम। अब कर्नाटक के बारे में बात करें, जनवरी के करंट अफेयर कर्नाटक के, खेलो इंडिया गेम 2023 की मेजबानी यही करेगा। आगे बात करें, यदि आपसे पूछा जाए 2022 की, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए 2021 की, कौन करने वाला था, इसका उत्तर होगा हरियाणा। और भारत का पहला, कर्नाटक में ही भारत का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ होगा, खुलेगा कर्नाटक में। अगर कर्नाटक की अब गठन की बात करें, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो बेंगलुरु, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। अगर इसके सीएम की बात की जाए तो विश्वराज, सीएम इसका है विश्वराज। यदि इसके गवर्नर की बात की जाए तो गहलोत, थावर सिंह गहलोत। अगर हम बात करते हैं अन्य तथ्यों की, अब इसके अन्य तथ्यों के बारे में बात की जाए, अन्य तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? ये कर्नाटक में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से शुरू करने वाला, यह भी कर्नाटक में है। आगे भी बात की जाए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण, ये भी कहाँ शुरू किया गया है? ये भी शुरू किया गया है कर्नाटक में। अगर आपसे पूछा जाए जेंडर पार्क कहाँ है, तो आपको जेंडर पार्क कमेंट बॉक्स में बताना है, जेंडर पार्क कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। और अब हम बात करते हैं इसके स्टैटिक जीके के बारे में। अब इसकी स्टैटिक जीके, तो इसमें नृत्यों की बात की जाए, लोक नृत्य, तो इसमें होता है यक्षगान, कुनीता। अगर इसमें बांध की बात की जाए तो इसमें एक प्रसिद्ध बांध है कृष्ण राज। बांध की बात की जाए तो इसमें एक बांध है
कृष्णराज कृष्णराज बांध। अगर इसमें नेशनल पार्क की बात की जाए तो इसमें नेशनल पार्क हैं नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलई। नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलई, ये नेशनल पार्क है इसके अंदर। अगर नदी की बात करें, इनमें नदी कौन सी बहती है? नदी की बात करें तो इसमें नदी बहती है कावेरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये नदी इसमें तुंगभद्रा, ये नदी इसमें बहती है। आगे, डेटा गोपनीय दिवस कब मनाते हैं? अगला प्रश्न होगा, डेटा गोपनीय दिवस कब मनाते हैं? डेटा गोपनीय दिवस आपसे पूछा जाए तो ये मनाते हैं हम 28 जनवरी को। कब मनाते हैं? 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा गोपनीय दिवस। डाटा को गुप्त रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब दिवस बात करते हैं जनवरी के दिवस। जनवरी के दिवस, सबसे पहले जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो 1 जनवरी को मनाते हैं, सॉरी 1 नहीं, 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मनाते हैं ब्रेल दिवस। उसके बाद 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं हिंदी दिवस। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस। 23 जनवरी को बालिका दिवस। 25 जनवरी को 2 दिवस, मतदाता और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। 28 जनवरी को डेटा गोपनीय दिवस। और 30 जनवरी को मनाते हैं कुष्ठ निवारण दिवस। ये तो थे जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। आगे, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो इसका उत्तर होगा, ये आयोजित होगी मुंबई में आयोजित होगी। मुंबई के बारे में बात करें, एशिया का पहला सौर ऊर्जा कपड़ा मिल, एशिया की पहली सौर ऊर्जा
मील, ये कहाँ है? मुंबई के अंदर ही है। विदेशी पक्षी पार्क कहाँ है? विदेशी पक्षी पार्क, ये भी कहाँ है? मुंबई में है। साइबर यूनिवर्सिटी, साइबर यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये भी मुंबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा गुबंद, दुनिया का सबसे बड़ा गुबंद, ये भी मुंबई में है। जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल, जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल कहाँ है? ये भी मुंबई में है। यदि आपसे पूछे जेंडर पार्क, तो जेंडर पार्क कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना था। जेंडर पार्क कहाँ में, आपको बताना। जेंडर पार्क पूछा जाए तो ये केरल में है। यदि आपसे ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित, नौकरियों में आरक्षित किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नौनी शक्तिकरण। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो ये 1 नवंबर 2000 में गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। इसकी कैपिटल की बात की जाए तो रायपुर इसकी कैपिटल है। यदि इसकी सीएम की बात की जाए तो भूपेश बघेल। यदि इसके गवर्नर की बात की जाए तो इसका गवर्नर है अनुसुईया। नेशनल पार्क की बात करें तो इस नेशनल पार्क है घासी राम नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ है सब। अब हम इसके अन्य तथ्यों के बारे में बात करें। अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो मध्य भारत का पहला सिख संग्रहालय, मध्य भारत का पहला सिख संग्रहालय ये कहाँ है? ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। जन चौपाल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? जन चौपाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ई कैबिनेट किसने शुरू की है? रक्षा पर्व ऐप किसी ने की है? रक्षा पर्व एप्लीकेशन इसी ने शुरू की है। देश की पहली गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। न्याय योजना गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। ई लोक अदालत ये शुरू किया, ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। और आपको बता दें ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश ने किया है।
यदि आपसे पूछा जाए कि ई गवर्नेंस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।